महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अहम कायदीन ने हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना भवन पहुंचकर बीआरएस सरबराह और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी में शामिल होने वालों को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मक़दम किया। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, साबिक़ स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी, श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ मरकजी वज़ीर वेणुगोपाल चारी, महाराष्ट्र के बीआरएस पार्टी लीडर वंशीधर राव के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। बादशाह तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इजलास से बीआरएस सरबराह और वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने खिताब भी किया। तेलंगाना राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर श्री हरीश राव जी, यहाँ के होम मिनिस्टर महमूद भाई और यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री प्रशांत रेड्डी जी, हमारे एमएलए जीवन रेड्डी जी, हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री वेणुगोपालाचार्य जी, हमारे भूतपूर्व असेंबली स्पीकर और अभी के एमएलसी श्री मधुसूदनाचार्य जी, हमारे श्रीनिवास रेड्डी जी और महाराष्ट्र के प्रभारी बीआरएस पार्टी के नेता श्री वंशीधर राव जी और सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, नगेश का नाम नहीं भूल गया, बोलता हूँ, नगेश ही तो सब कर रहा है। अभी एक बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बड़ा अजीब लगता है जब भी महाराष्ट्र की बात आती है सामने, जब बात करते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए कि महाराष्ट्र के साथ मुंबई है जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जाना जाता है और कई बड़े बड़े शहर है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, नदियां भी बहुत सारे हैं महाराष्ट्र से निकलते हैं। कृष्णा गोदावरी जो मेन नदी है वो वहीं से निकल के यहाँ आता है तेलंगाना में, फिर इसके बाद आंध्र में जाके वहाँ से समंदर में जाता है। कई नदियां हैं, पंचगंगा है, मूला है, प्रवरा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, ऐसे गिनते जाओ तो 2 दर्जन नदियां निकलते हैं। अफसोस ये है कि इतने संपत्ति रखने वाला राज्य, इतने सारे पानी की उपलब्धि भी है, लेकिन लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता पूरे राज्य में। कई जगह तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ 20, 22, 25 गज के अंदर पानी है कुएं में, वहाँ रस्सी पकड़ के वहाँ की बहनें कुएं में उतर के पानी ले रहे हैं कई प्रांतों में। ये क्यों है स्थिति, इसको समझना चाहिए। बीआरएस पार्टी है नाम के लिए पार्टी, लेकिन इसका असल मिशन है भारत का परिवर्तन, पूरे भारत देश को परिवर्तित होना चाहिए। इसीलिए 2 बात मैं बताऊंगा, पहले बहुत बता चुका हूं, यहाँ सिंपल 2 बात बताऊंगा जो आप आसानी से समझ पाओगे। हमारे पास पूरे देश में भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, एक सिर्फ तेलंगाना राज्य छोड़ के कहीं भी भरपूर पानी की बंदोबस्त नहीं है किसी भी राज्य में। तो देश में पानी नहीं है क्या, पानी की कमी है तो बात समझ सकते हैं, लेकिन जितना पानी सिंचन के लिए और पीने के लिए और उद्योगों के लिए सारे देश के लिए चाहिए, उससे डबल पानी भगवान ने दिया है, डबल पानी। हिंदुस्तान में बरसात होती है 1,40,000 टीएमसी की, जिसमें से आधा पानी बाष्पीकरण के समय में, वो बारिश जब होता है उसी समय में बाष्पीकरण होता है, उसके बाद 70,000 टीएमसी पानी भारत के पूरे नदियों में बहता है। आज तक इस देश ने उठाया है सिर्फ 19,000 टीएमसी, बाकी 51,000 टीएमसी हम सुबह के सामने हर साल समंदर में चले जाता है, या तो बंगाल के खाड़ी में या अरेबिया। ये बह जा रहे पानी, एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कभी रोज का 6 किसान आत्महत्या कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा हूँ 8-9 तक जा रहा है। ये क्या कथा है, इसके पीछे क्या है? और एक अजीब बात यह है, हमने एक बात रखा था महाराष्ट्र सरकार के सामने, भैया
किसानों को जो तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना में जो किया जा रहा है उस मात्रा में दे दो। मैं पहली बार जब नांदेड़ में आया था, वहाँ का सभा का आयोजन हुआ था, तो वहाँ कुछ बातें कह के आया मैं। उसके बाद महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री भी है, वो फडणवीस साहब कह रहे थे, केसीआर साहब आपको यहाँ क्या काम है, आप तेलंगाना का काम देखो। मैंने कहा तेलंगाना मॉडल महाराष्ट्र में अमल करो, मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगा, मध्य प्रदेश निकल जाऊंगा। तो उसका जवाब आज तक नहीं देते।